जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी मानसूनी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खासकर गंगा नदी का बढ़ता बहाव तटीय क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। बिहार में इस समय कैसे हालात है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। पटना, भागलपुर, कटिहार, नालंदा और बेगूसराय जैसे जिलों में बाढ़ का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बक्सर के दियारा क्षेत्र में गंगा का पानी गाँव में प्रवेश कर चुका है। रामदास राय डेरा की सड़कों पर पानी जमा होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल में लखमिनिया मसूदनपुर मार्ग पर बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिससे ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें आ रही है। नालंदा के कुछ गांव अब भी जलमग्न हैं। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ के साए में हैं। दरधा और ढोवा जैसी छोटी नदियों का भी जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है, जिससे फतुहा और दनियावा के कई हिस्सों में पानी घरों में घुस चुका है। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा का पानी सड़कों पर बह रहा है और गांव का संपर्क टूटने लगा है। भागलपुर में गंगा तेजी से निचले इलाकों में फैल रही है, जबकि आमतौर पर अगस्त सितंबर में बाढ़ आती है। इस बार जुलाई के मध्य में ही पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। मॉनसून अभी भी सक्रिय है, जिससे संभावना है कि ये बाढ़ और लंबी और विनाशकारी हो सकती है। गंगा कई स्थानों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र और कोसी गंडक जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर तक पानी पहुंच चुका है और मशानी काली मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। दीपनगर, मुसहरी घाट, SM कॉलेज के पीछे के इलाकों सहित नवटोलिया, जियाउद्दीनपुर, संतनगर, बाबूपुर, घोषपुर जैसे पूर्वी भागों में पानी का फैलाव जारी है। रविवार को आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नेपाल से सटे जिलों में अगले 48 से 72 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। सोन और कोसी जैसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि का असर पूरे बिहार पर पड़ सकता है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दियारा इलाका जलमग्न हो चुका है और निचले इलाकों में पलायन की स्थिति बन गई है। दनियावा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी बह रहा है, जिससे यातायात ठप हो गया है। राज्य के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन पानी के लगातार बढ़ते स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बाढ़ का संकट और भयावह रूप ले सकता है।